अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। इसके बारे में यानी इसका ओवरव्यू हम आज रीड करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है और डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम किस तरह करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जो है हमेशा यूज़ होती है बिजनेस के पर्पस के लिए। बिजनेस की यानी मार्केटिंग करने के लिए थ्रू उसमें बहुत से वेरियस चैनल मौजूद हैं और इसमें जो है हमें कनेक्ट होना पड़ता है विद कस्टमर के साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है। और जो कनेक्ट होने के बाद जो हमारे जो तरीक़ेकार है वो किस तरह यानी होना चाहिए। तो हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, हम किस तरह कस्टमर की प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। उसके बाद आता है सेल एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। ये वही बात आ गई कि जब हम मार्केटिंग करेंगे, लाइक हमें कोई प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर देता है कि आप इसकी जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, तो उसमें सेल भी आ जाती है, उसमें सर्विसेज भी आ जाती है प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया। एंड जितने भी हम ऑनलाइन फोरम पे हम आ, अपने डिफरेंट वे से हम मार्केटिंग करेंगे बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उसके बाद सेल करना, सेल को जनरेट करना। तो बेसिकली इसी का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये हम करेंगे कैसे, कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं, कौन कौन से ऐसी यानी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जाकर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है, आपका फेसबुक अकाउंट होना लाजमी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। फेसबुक पे जाकर हमने आज फेसबुक के बारे में भी आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा फेसबुक पर किस तरह हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। क्लाइंट हंटिंग के बाद हम जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, प्रैक्टिकली भी हम सीखेंगे फेसबुक के बारे में। डिजिटल यानी मार्केटिंग, इस यही चीज़ें हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। तो सबसे पहले जो है फेसबुक पर जाके हमने क्या करना है, फेसबुक के पर जाके हमने जो पहला काम है ना, वो हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है। सबसे पहला काम क्लाइंट हंटिंग मेथड। अब ये इसके वेरियस मेथड हैं क्लाइंट हंटिंग के, ऑनलाइन मेथड है। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि क्लाइंट हंटिंग करते कैसे हैं इसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। चाहे वो ऑफलाइन हो, आपके फ्रेंड वगैरह या आपके कोई ऐसी जानने वाले दोस्त की कंपनी हो जिसे आप जानते हो, तो वो ऑफलाइन हो जाएगी। तो ऑनलाइन हम किस तरह इसको हंट करेंगे, किस तरह हम इसको सर्च करके उससे जो है हम ऑर्डर लेंगे, फिर उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है हो गया। और उसके बाद जो है उसको हम चीज़ें हम अपनी बताएंगे किस तरह हम जो है कितना बजट है उसका, और हम आप कितनी यानी कि मैं कितनी फ़ीस लेता हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और आप कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे, कितने डॉलर आप चार्ज करेंगे वो भी जो है बताऊंगा मैं आगे चलकर। सबसे पहला जो काम है वो कुछ रूल्स होते हैं क्लाइंट के साथ जब हंटिंग करते हैं। सबसे पहले काम रूल्स, जब हमारी कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ बेहतरीन तरीके से होगी तो क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कि बंदा काबिल है एंड टैलेंटेड बंदा है और ये जो है मेरी मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है। सबसे पहला यानी कि हमारी कन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि अट्रैक्शन हो। ओके, अट्रैक्शन कैसे हो, जब हम बात करेंगे तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम लिख रहे क्या हैं, हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए आपकी, सॉफ्ट
कैसे होनी चाहिए? अगर आपकी व्हाट्सएप पे लाइक व्हाट्सएप पे बात होती है, अगर वो कहता है वॉइस कॉल करो, ठीक है, तो आपकी जो वॉइस है बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके अलावा सेम टॉपिक आपका होना चाहिए। जैसा कि अगर वो मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा है तो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, नंबर वन, ठीक है। उसके बाद हम उससे सारी चीज़ें पूछकर जो मेन चीज़ आती है वो डेली बजट, यानी कि वो कितना स्पेंड करना चाहता है डेली के $10 उसका जो बजट है डेली का, या फिर $60 है या $5 या 15 20 30, जितना भी वो बताएगा डेली बजट। आगे चल के हम प्रैक्टिकली ये करेंगे। उसके अलावा जो टोटल बजट है उसका कितना है, $500, $1000, $2000, ये टोटल बजट है उसका, ये हम मालूम करेंगे। उसके अलावा हाउ मच डेज फॉर कंपेन, कितने दिन के लिए कंपेन चलाने हैं फेसबुक पर, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर, कि वो उसका बजट क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बजट की। एंड हम डेज मेन चीज़ होती है हंटिंग में, जो है ना, हम जो है जब हम काम करेंगे तो बजट के बाद जो मेन चीज़ है वो डेज होती है, क्योंकि हमें फर्स्ट टू एंड हम उसका जो है कंपनी जब चलाते हैं तो हमें एक एक चीज़ देखनी होती है, हमने स्टार्ट कब किया, एंड हमारा कब है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक हो गया। तो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको अभी सिखा देता हूँ कि काम कैसे करना है, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो अब हम क्लाइंट हंटिंग की बात करते हैं कि क्लाइंट को किस तरह हम जो है हंट करेंगे, किस तरह हम सर्च करेंगे। हम फेसबुक पर आएंगे। फेसबुक पर आने के बाद हमने जैसा कि मैंने एक ग्रुप इसमें ऐड हूँ और इसमें मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो आप इसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको अदर ग्रुप्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ तो इस ग्रुप में 3.25 लाख के करीब मेंबर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम पोस्ट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसने हाई एवरीवन मतलब जो भी लिखा है इसने, इसको फेसबुक ऐड चलाने में कोई मसला। तो इस तरीके से हम जो है क्लाइंट की हंटिंग हम कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, ठीक है। एंड फेसबुक पे हमने यहाँ आकर सिर्फ हमने जस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि आप जो है डिजिटल मार्केटिंग में आप काम करते हैं और आप क्या सर्विसेज देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसा कि मैं अब यहाँ पर आपको एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि लुकिंग फॉर कस्टमर, सॉरी, लुकिंग फॉर कस्टमर, नीचे हमने दे देना है वी ऑफर टू आवर क्लाइंट, लिख दें भले, एक ही बात है, क्लाइंट फॉर फेसबुक एड्स जनरेट। तो ये चीज़ लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इसको पोस्ट कर देता हूँ। आफ्टर एडमिन के जो एडमिन होगा वो अप्रूव करेगा और ये पोस्ट हो जाएगी। तो ये तो फेसबुक का एक प्रोसेस हो गया। सेकंड, आप फाइवर पर आएंगे। फाइवर पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि फाइवर पर आप किस तरह इसको सर्च करेंगे। फाइवर पर भी आप बहुत से क्लाइंट
सर्च कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको फाइवर पर जाके दिखा देता हूँ, बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो है मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ। तो फाइवर की तरफ चलते हैं। फाइवर से भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी आप यहाँ पर क्लाइंट को सर्च यानी हंटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम से भी आप क्लाइंट को ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइवर से भी ले सकते हैं, फेसबुक से भी ले सकते हैं। पहले कोशिश करें कि फेसबुक से आप क्लाइंट लें, उसको ऑफ़र करें कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट किया आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिन, तो ये जो है ये पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं, फेसबुक, फाइवर एंड इंस्टाग्राम। ओके, ये 3 वेज हैं जिनके ज़रिए हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। अदर आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट चैनल यूज़ करते हैं, तो आप ये जो है बड़े बड़े जो है ग्रुप्स इसमें मौजूद होते हैं। इसमें 5 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन वाले भी इसमें ग्रुप्स हैं। तो उसमें जो है कम्युनिटी जो है उसमें होती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लाइंट को आसानी से आप जो है क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कि जब हम क्लाइंट हंटिंग कर लेंगे तो हमने जो है काम किस तरीके से करना है, ठीक है, वो भी चले मैं आपको जो है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हमने जब क्लाइंट हंटिंग हमने कर लिया उसके बाद हम काम किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही हमें कोई क्लाइंट मिलता है थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड फाइवर के थ्रू, हमें कोई भी हमें क्लाइंट मिलता है और वो हमें कहता है कि प्लान हमें यानी कि उसको मार्केटिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट में उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें लाइक वो रियल इस्टेट भी आपको दे सकता है एंड उसकी जो प्रोडक्ट है डेली यूज़ में जो आती हैं ऐसी प्रोडक्ट, तो उसकी भी वो यानी जनरल आइटम, कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, तो वो भी आपको वो कह सकता है कि इसकी आप मार्केटिंग करो। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि सर हमारा जो है एक आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि सर प्लीज़ हमें जो है प्लान बता दें आप। ठीक है, प्लान किस तरह पूछना है, आपने पूछना है कि सर हमारे पास 7 दिन का प्लान भी है। ओके, 7 दिन के प्लान की जो टोटल फ़ीस है वो अगर आप $500 रखते हैं, ठीक है, $500 अगर आपने उसको बताया तो उसमें आपने $150 अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस यानी रखनी है। ठीक है, नहीं समझ आ रही? अब ये भी मैं समझा देता हूँ। 7 दिन का अगर आप उसको $500 बताते हैं तो $150 आप अपनी फ़ीस चार्ज करोगे कैंपेन चलाने की। ओके, अगर वो 10 दिन का कहता है कि मैंने 10 दिन के लिए कैंपेन चलानी है, सेम यही मेथड है, ठीक है, 10 दिन का भी यही मेथड आपने करना है। अगर वो 500 अगर आप उसको जो है अगर वो कहता है मेरी जो है टोटल बजट मेरा $500 है, तो ठीक है, आप उनसे जो है सारी चीज़ें लेकर और उसको उसकी मार्केटिंग कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब 7 दिन वाला भी यही है, 10 दिन वाला भी यही है। $500 में से आपने सेम वही $150 आपने लेने हैं, आपने यानी कंसल्टेंसी फ़ीस आपने चार्ज कर लेनी है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, पेमेंट किस तरीके से करवानी है उससे मैं वो भी आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर वो आपको रियल इस्टेट का कोई ऐसा देता है कि रियल इस्टेट में जो है वो ओनर है या फिर मैनेजर वगैरह है, तो वो उसकी मार्केटिंग चाहता है। लाइक हमें कोई पाकिस्तान से अगर मिल जाता है सॉरी, अगर कोई भी हमें पाकिस्तान से ऐसा क्लाइंट मिल जाता है कि यार हमें पूरे पाकिस्तान में जो है वो जो है कैंपेन चलानी है, तो आप जो है कैंपेन चला दें। तो आप अपना जो है पहले उससे बजट पूछें, सर डेली का बजट आपका कितना है, $10 है, तो $10 के हिसाब से आप डेली का बजट उसको यानी लीड चला देंगे, उस पर जो है आप ऐड चला देंगे। ठीक है, फेसबुक जो एड्स कैंपेन है वो आप चला देंगे फेसबुक पर। तो सारी चीज़ें होने के बाद अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर जो है आप उसको कहते हैं सर मैं खुद ही बना दूंगा, नो प्रॉब्लम, एंड यहाँ पर आने के बाद आप जो है
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फेसबुक का, ये भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाए फेसबुक पोस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आकर अगर वो रियल इस्टेट का देता है तो रियल इस्टेट का हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये रियल इस्टेट का देता है तो देखें ये साइज़ है, ये फेसबुक का साइज़ है। ठीक है, फेसबुक के जो भी हम पोस्ट करते हैं ना, तो इसका ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अगर वो रियल इस्टेट का देता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ रियल इस्टेट, यहाँ पे कोई सी भी एक तस्वीर, फॉर एग्जांपल वो ऐसी चीज़ हमें देता है। ठीक है, और वो कहता है इसकी कंपेन चलाओ। ठीक है, अगर उसके पास नहीं है तो उसकी आप डिटेल ले लें, और एक यहाँ पर कैनवा पर आकर आपने यहाँ हाउस फॉर सेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर जो है अपने आप वर्डिंग में लिख लें, या अगर ओनर वो जो क्लाइंट है वो कहता है कि आप इस तरह लिखकर आप इस कंपेन चला दें, तो आप यहाँ पर लिखकर सिंपली यहाँ पर कंपेन चला, ये देखें हाउस फॉर सेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम उससे ले लेंगे, और यहाँ पर आके हम सिंपल यहाँ पर जो है अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर अपलोड फाइल पर जाने के बाद सिंपल हमने इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आना है, और यहाँ पर जो है एडिटिंग हमने जो है कर लेनी है। ठीक है, अगर उसके पास ना हो तो हम खुद बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जाने के कैनवा पे आने के बाद क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद फेसबुक पोस्ट पर जाने के बाद वहाँ जाकर हम अच्छी सी एक पोस्ट बना लेंगे, जैसे ये हाउस फॉर सेल है। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, हाउस फॉर सेल। ठीक है, हाउस फॉर सेल फॉर इन्वेस्टर, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह जो है अगर ये आप सेव करते हो ना, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ें उससे ले ली, और सारी चीज़ें हमने लिखने के बाद, हमने अपना काम करने के बाद, डिज़ाइन बनाने के बाद सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और उसकी हमने क्या करना है, यहाँ से ये डाउनलोड पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो ये डाउनलोड में ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं फेसबुक की जानिब, जहाँ पर ये हमने कंपेन चलानी है। ठीक है, यहाँ पर मैं डाउनलोड में इसको सेव कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये कैसे आएगा ये भी मैं समझा देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पर लिख देना है फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर आ गया फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपके पास एक पेज होना लाजमी है। जी हाँ, पेज अगर नहीं बनाना आता तो वो भी मैं आपको जो है समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद जैसे कंपेन चलाओगे, कंपेन चलाने के लिए आपके पास एक पेज होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक, क्रिएट पेज। सबसे पहले ये पेज मांगेगा। ठीक है, पेज आप बना लोगे यहाँ से बेहतरीन करके, और बहुत अच्छा सा आपने क्रिएटिविटी उसमें लेकर आनी है, अट्रैक्शन लोगों की हो लेकर आनी है। जब आप पेज बना लोगे, पेज बनाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो ये ऑटो इसने ली है मेरी तस्वीर, मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाए एडिट का ऑप्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने प्रोजेक्ट लिया था रियल एस्टेट के हवाले से, तो अपलोड न्यू पे मैं जाऊँगा यहाँ पर, और डाउनलोड, हाँ डाउनलोड से मैं उठा लेता हूँ एंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास तस्वीरें हैं,
तो हम वो चीज़ ढूंढ लेते हैं जो हमने डाउनलोड की है। ठीक है, तो ये तस्वीर हमारे पास आ गई। अब ये तस्वीर यहाँ पर लग जाएगी, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा जब ये तस्वीर लग जाए इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये तस्वीर लग गई। ठीक है, कंपेन किस तरह चलानी है सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी। अच्छा जी, इधर आने के बाद जब ये तस्वीर लग जाएगी, आप यहाँ पर जो ये नाम दिया हुआ है, जैसे कि मैंने प्रोफेशनल फ्रीलांस, यहाँ पर आप जो है प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहरिया टाउन, बहरिया टाउन, बहरिया टाउन कराची, ये हमने इसकी जो है दे दिया नाम, इसका चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा और भी जो है इसमें सेटिंग है। अब इसने जो है ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप जो है करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है आपको कोई कॉल करें तो वो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये आपका जो है ये व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। या अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का आपने अगर यूआरएल दिया होगा तो ये वेबसाइट से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो फिलहाल जो है हमने जो है बेसिक हमने ये करना है जो स्टार्टिंग में, कि हमने पहले अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो हम ये जो है ये चीज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ कॉल नाउ का ऑप्शन भी मैंने सेटिंग में सारी चीज़ें दी हुई हैं ना, जब मैं पेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो पेज बनाते हुए मैंने ये सारी चीज़ें दे दी थी। ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने कॉल नाउ पे क्लिक किया तो देखें नीचे मेरा कॉल नाउ का सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं ऑटोमेटिक देता हूँ ठीक है जी, अब गेट मोर कॉल पर हम क्लिक करते हैं तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं, लेकिन अपना ऑटोमेटिक ही इसको रहने देना है। नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद हेडिंग भी हमारी हो गई भाई, हमने जो है फ़ोटो भी इसका ऐड कर लिया जो हमने बनाई थी जो है कैनवा से हमने। ठीक है, अब सिलेक्ट मीडिया पे आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए ये इसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो रियल इस्टेट में जो है एक एक तस्वीर भी होती है, एक से ज़्यादा भी तस्वीरें मौजूद होती हैं। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हेडलाइन देखें, यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ बहरिया टाउन, बहरिया टाउन कराची। ठीक है, अब ये सेकंड हेडलाइन, ये मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, समझाने के लिए आपको। ठीक है, जो चीज़ मिले हमने वो उसका नाम लिख देना है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ कॉल नाउ, इस पर आपने ओके कर देना है। नीचे आके आपने व्हाट्सएप का नंबर दे देना है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको आपने क्लिक कर देना है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें अगर आप जाएंगे तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा करना है, हाउसिंग को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि रियल एस्टेट के हवाले से हमने की है, कैंपेन हमने जो चलाएंगे रियल एस्टेट के हवाले से है। ठीक हो गया, अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप ऑडियंस में। ऑडियंस आपको भाई जो है कितने ऑडियंस चाहिए आपको, लोकेशन। अब इधर आ जाए, इस पर क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है आपको यानी मैन, आल मैन वुमेन। ठीक है, तो हम आल पे क्लिक कर देंगे। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 65। ठीक है, इसको आप रहने दें यहाँ पर। अच्छा जी, नीचे आ जाएं तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। लोकेशन, लोकेशन देखें ये सबसे मेन चीज़ है। जब हम जो है इसको इसकी मार्केटिंग करेंगे तो अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यार मुझे यूएसए की क्लाइंट, यूएसए की मैंने जो है वो मुझे क्लाइंट चाहिए। ठीक है, तो हम यूएसए यहाँ पर लिख देंगे, यूएसए को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यूएई को हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यूएई को अगर टारगेट करेंगे तो ये हमारी जो है कंपेन हमारी यूएई में शो होगी। ठीक है, जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये पंजाब पाकिस्तान, मैं करता हूँ कंट्री पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में ये हमारी कंपेन जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर डिटेल लिख देनी है, आप डिटेल लिख भी सकते हैं। ठीक है, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्री को टारगेट करते हैं और यहाँ पर हमने चीज़ें देनी होती हैं। अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, आल कर देते हैं, सेव ऑडियंस।
अच्छा जी, डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पर आप लिख दें रियल इस्टेट ही लिख दें इसको, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नीचे आ जाएं आप, ठीक है। अब एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 9 मिलियन टू 10 मिलियन, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेव ऑडियंस। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, अब वो यहाँ पर देखें पेमेंट समरी, ठीक है, इससे ऊपर देखें एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, डेली का वो कह रहा है, डेली की कंपेन है, ठीक है। अब ये है 1.5 यानी 1500 से 4.3 4300 के, यानी ठीक है, इतने जो है वो लोग देखेंगे। और लिंक क्लिक्स 61 से लेकर 175 आपके जो है क्लिक आएंगे आपको। और इसका जो टोटल बजट है जो मीटा यानी फेसबुक हमसे चार्ज करेगा वो 3500 रुपये है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ 7 दिन के लिए, ठीक है, हमने कंपेन चलाई है 7 दिन के लिए। और टोटल बजट कितना है, टोटल बजट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 7 से, तो ये 3500 रुपये हमारे बनते हैं। तो ये हमारी कंपेन यहाँ पर चल जाएगी। और यहाँ शेड्यूल हमने सेट कर लेना है। आज जैसा कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपके लिए तो 2 दिसंबर 2023 है, स्टार्टिंग टाइम आपने यही रहने देना है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए 7 दिन का है तो 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। एंडिंग क्या है 7, आप खुद ही प्लस कर लें कि आज 2 है, ठीक है। तो 7 दिन का अगर हम प्लान चलाते हैं तो 9 तारीख को इसका एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए डेली बजट कितना है। डेली बजट अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर देखिएगा कि आपके जो व्यूज़ हैं और लाइक सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 1000 का बजट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर इसमें चेंजिंग हो जाएगी तो हमारा बजट बढ़ जाएगा, यहाँ पर 5600 हो जाएगा, ठीक है। डेली का हमारा 800 का हो जाएगा, 7 दिन का 5600 का, इस तरह से, ठीक है। आपने सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। यहाँ पर आके फेसबुक ऑटो है और मैसेंजर आप क्लिक कर देना है आपने। पेमेंट मेथड में आ जाते हैं। पेमेंट मेथड में आपने क्या करना है, ऐड, देखें आपको यानी कि क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है यहाँ पर ये जो आईडी नंबर है, ठीक है, ये आईडी नंबर आप अपने जो है जो जिससे आपने जो है ओनर है रियल इस्टेट का, जिससे आपने ये प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, जिस क्लाइंट से हमारी बात हुई है, ये आप उसको दे देंगे। इस पर आके आप कहेंगे कि सर जो है आप इस पर आके पेमेंट कर दें। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये है कि आप अपने जो है क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर आने के बाद क्रेडिट कार्ड आपका जो भी होगा उसमें से आके आप पेमेंट बआसानी यहाँ पर कर दो। पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तानी करेंसी में रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर आके कराची, तो ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है अगर आप खुद पेमेंट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आ जाए। अब ये है टैक्स इन्फॉर्मेशन ना भी दें कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का आपने ओके कर देना है। आई हैव ऐड क्रेडिट क्लेम वगैरह, नीचे जाएंगे तो ये आप क्रेडिट कार्ड ये आपसे मांगेगा, क्रेडिट कार्ड नंबर दे देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद आपकी कंपेन चल पड़ेगी, ठीक है। कंपेन कैसे चलेगी, फेसबुक पर जो है आप देखते होंगे कि राइट साइड पर आपको जो है ऐड छोटे छोटे ऐड आपको दिखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। और मज़ीद हम जो है बहुत कुछ सीखेंगे। और जो है आप कंपेन चलाने के लिए सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आपने कंपेन चलानी है। और नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हमें करना क्या है जी। तो अब हम बात करेंगे फेसबुक एड्स लीड्स जनरेशन के बारे में, और इसको प्रैक्टिकली भी हम सीखेंगे। पहले मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। फेसबुक एड लीड्स जनरेशन के लिए हम वो उसी तरीके से क्लाइंट को सर्च करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फाइवर पे, जहाँ से हमें क्लाइंट मिल जाता है उससे हम कन्वर्सेशन करेंगे। उससे हम जो है वो सारी चीज़ें उससे डिटेल उससे लेंगे कि वो किस चीज़ के लिए मार्केटिंग यानी वो लीड करवाना चाहता है, ठीक है, लीड जनरेट करवाना चाहता है, कौन सी कंट्री में, कौन से मुल्क में वो, यानी कि अगर यूएसए में है तो वो कनाडा के लिए, यूएई के लिए, यूके में जो है वो लीड चलवाना चाहता है अपनी,
ठीक है, या पाकिस्तान में चलवाना चाहता है, या पाकिस्तान से बैठकर दूसरी कंट्री में चलवाना चाहता है। ठीक है, सारा कोर्स ये मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सीख लें। ठीक है, और इस कोर्स के लोग जो है वो कोई $150 भी ले लेता है, कोई $200 भी लेता है, कोई $300 भी लेता है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसकी जो फीस है वो तकरीबन लोग ले रहे हैं, कोई 20,000 भी लेता है, कोई जो है 30,000 भी ले लेता है। तो ये कोर्स मेरी तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो इसका जो नाम है वो फेसबुक एड्स लीड जनरेशन है। और इसमें भी वही चीज़ है, अगर वो 7 दिन के लिए कंपेन चलवाता है तो आप हिसाब लगा लें। ठीक है, अगर वो $500 का टोटल बजट रखता है तो आप कंसल्टेंसी फ़ीस अपनी $150 बताएंगे उसको। ठीक है, अगर 10 दिन के लिए अगर वो रखता है, अगर उसका टोटल बजट $300 है तो उसमें से आप $100 रख लें, या फिर $80 या फिर $70, वो आप पर डिपेंड करता है किस तरह उसको यानी कि पानी में उतारना है। ठीक है, तो काम बेशक उसका करके देना है, लेकिन अपनी फ़ीस आपने रखनी है। उसके बाद कंट्री की बात अगर आ जाती है, वही सेम प्रोसेस है। कंट्री को हमने टारगेट करना है पाकिस्तान में बैठ के कंट्री को। ठीक है, अगर पाकिस्तान से कोई मिलता है, वो कहता है यार मुझे यूएई में चलवाना है, अपनी जी लीड जनरेट करवानी है फेसबुक के थ्रू। ठीक है, तो यूएई में जो है वो वीडियो में अब आगे चल के बताता हूँ किस तरह हम यूएई को सिलेक्ट करेंगे, यूके को सिलेक्ट करेंगे, यानी इन कंट्रीज़ को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेट करके हम लीड जनरेट किस तरह करते हैं, किस तरह ऐड शो होंगे, किस तरह हम तस्वीर लेते हैं, किस तरह हम जो है पेमेंट मंगवाएंगे। ठीक है, किस तरह हम जो क्लाइंट से पेमेंट करवाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम क्लाइंट को आईडी नंबर दे देंगे, वो पेमेंट कर देगा, आपकी कंसल्टेंसी फीस होगी वो आपके अकाउंट में भेज देगा। ठीक है, या आपका कोई सा भी अकाउंट हो, बैंक का अकाउंट हो, अगर आपका अकाउंट नहीं, आपके किसी दोस्त का अकाउंट है, आप अपने दोस्त के अकाउंट में मंगवा लें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अब हम बात करेंगे एड्स मैनेजर की, कि एड्स मैनेजर में हम काम किस तरीके से करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एड्स मैनेजर में जो है इसके लिए हमें जो है जब हमें क्लाइंट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल हमें यूके का या यूएसए का क्लाइंट मिल जाता है, तो उससे सारी हमने कन्वर्सेशन करनी है कि उससे हमने पूछना है कि सर आपका डेली का बजट कितना है, एंड आपका प्लान क्या है, 7 दिन का, 10 दिन का या 14 दिन का। तो वो आपको बता देगा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर आना है। ऐड किस तरीके से चलते हैं, राइट साइड पर आप देख लें, ये मेरा कर्सर है, तो इस तरीके से ऐड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं जाता हूँ एड्स मैनेजर के अंदर, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है आपने। क्रिएट कंपेन के नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्रिएट पर हमने क्लिक कर देना है। कंट्री को भी हम इसमें टारगेट करेंगे, और इसमें जो है बाकायदा तौर पर आपको मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि यूएसए या यूके या गोरा हो या पाकिस्तान का कोई भी क्लाइंट हो, आपने सिंपल जो है उससे किस तरह जो है आपने पूछना है कि आपने क्या करवाना है। कि आपको जो है अगर वो कहता है कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, तो ट्रैफिक या इंगेजमेंट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जो भी उसको चाहिए, लीड्स, तो हम लीड्स के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लीड्स पे काम होता है, तो यहाँ पर मैं लीड्स पे ओके कर दूंगा यहाँ पर, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ के आपने मैनुअल लीड्स कंपेन पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर वो पूछ रहा है कंपेन नेम। तो हमने रियल इस्टेट के बारे में, फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट का अगर आपको मिलता है, रियल इस्टेट है, अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय है, ठीक है, ऐसी कोई कंपनी मिल जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो आपको जो है अपना नाम बताएंगी कि आपने ये जो है हमारी जो लीड है वो जनरेट करनी है। कंट्री भी आपको बताएगा, सारी चीज़ें आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ रियल इस्टेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यानी आज डेमो का नाम है। ठीक है, अब नीचे आ जाएं ज़रा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउसिंग। ठीक है, हाउसिंग को हमने करना है यहाँ पर ओके, हमने हाउसिंग को कर देना है।
और मैं कहाँ से हूँ भाई, पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान को आपने कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाए। अब यहाँ पर इसको भी आपने ऑन कर देना है, और नीचे इसको भी आपने ऑन कर देना है। एडवांटेज कंपेन बजट को भी आपने इसको भी ऑन कर देना है। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि डेली का बजट जो मैंने आपको बताया कि आप उससे क्लाइंट से पूछेंगे कि आपका डेली का बजट कितना है। ठीक है, यहाँ पर ये 2100 रुपये यानी डेली का बजट हमें शो कर रहा है, तो हम इसको कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहता है कि $10 है, तो यार $10 को आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप 2600 कर दो। ठीक है, या फिर डॉलर क्या चल रहा है, 282 का है, तो आप इसको 2800 कर दो या 2900 कर दो। 2900 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2900 करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बजट शेड्यूलिंग है। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो ये आ गया ऑल एडिट, यानी ऑल एडिट सेव्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी सेव हो गई। यहाँ पर हमने बजट शेड्यूलिंग, इस पर हमने इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग, यानी कि अगर वो कहता है कि 7 दिन का अगर उसने प्लान चलाया है, तो वो कहता है 7 दिन के बजाय आप इसको 14 दिन कर दो, तो इसमें आके जो है हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने 7 दिन ही चलाना है, ये नहीं कि इसमें आके हम जो है 7 दिन के बाद करेंगे, नहीं, ये ड्यूरिंग है। जब हमारा यानी कि जनरेट लीड के दौरान अगर वो कहता है कि बढ़ा दो, ठीक है, उसकी जो है लिमिट भी बढ़ा दो और उसके डेज भी बढ़ा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, सिंपल इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, तो हम जो है हमने लीड का जो है नाम भी हमने यहाँ पर दोबारा मांगा। ठीक है, तो लीड का हम नाम दे देते हैं, कौन सी लीड है भाई, रियल इस्टेट के नाम से है। ठीक है, तो बहरिया टाउन में दे देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान में ये काफ़ी मशहूर है बहरिया टाउन, समझाने के लिए आपको। ये हो गया बहरिया टाउन। ठीक है, अब नीचे पूछ रहा है कन्वर्सेशन लोकेशन कौन सी है आपकी। ठीक है, आप किस पर जो है, आपकी अगर वेबसाइट है, कन्वर्सेशन किस पर होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट फोरम होनी चाहिए, मैसेंजर पर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर स्टैंड फोरम। ठीक है, अगर उसके पास वेबसाइट होगी, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू आ जाएगा, या फेसबुक आपकी वेबसाइट है तो जो है वेबसाइट पे क्लिक करना है तो ये वेबसाइट के थ्रू आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा इंस्टेंट फोरम। ठीक है, जो भी होगा यानी वो उससे बीटा वाले पूछेंगे ऑटो कि आप मैसेंजर में बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, थ्रू ईमेल। ठीक है, तो इंस्टेंट पे हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो नीचे की तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। इंस्टेंट फॉर्म, अगर फॉर्म करना चाहते हैं इंस्टेंट फॉर्म ऐड मैसेंजर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे क्लिक करते हैं ना तो एक फॉर्म बना हुआ आ जाता है, तो उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो स्टैंड फॉर्म एंड मैसेंजर, चलो ये करके ये मैं आपको प्रीफर ये भी करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं करता हूँ जब मैं रियल इस्टेट के कोई भी, अगर मैं जो है वो मुझे मिलता है यूएसए का कोई क्लाइंट मिलता है, अगर वो कहता है कि यार मुझे जो है यूएसए के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, लाइक कि जर्मनी को मैं टारगेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये फिर मैं जो है स्टैंड फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ ताकि उसकी पूरी डिटेल मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो ये हमने जो है अपने क्लाइंट को आगे जो जिससे हमने यानी जिससे हमने अपना प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसके लिए हम ऐड यानी ये जो लीड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस क्लाइंट को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 1 दिन के बाद करते हैं, 2 दिन के बाद, या जब भी उसका यानी आपका प्लान 7 दिन का या 10 दिन का ख़त्म हो जाए, तो आप जो है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर नीचे आ जाए। अब जैसे कि यहाँ पर फेसबुक पेज है, मैंने आपको पहले बताया कि फेसबुक पेज होना आपके फेसबुक पेज का होना लाजमी है। ठीक है, नीचे आ जाए आप, और बजट शेड्यूल वही चीज़ आ रही है। ठीक है, हमने बजट पहले ही जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो नीचे आ जाएंगे, डेज है। ठीक है, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से, तो ये ऑटो ले लेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यार 5 तारीख से होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर डेट लिखेंगे आ जाएगा। सेट एंड डेट पर क्लिक करेंगे तो आपने एंड डेट को आपने कर देना है। अगर 2 को आपने शुरू किया है, 2 को स्टार्ट किया है, तो आप नोट लिख दोगे यहाँ पर, टाइम को आप छोड़ देंगे। ठीक है, टाइम ऑटो है। अच्छा, नीचे आ जाए, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब ये पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने जो है कस्टम ऑडियंस
यहाँ पर मैं एडिट के अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसको ये फिलहाल एज कस्टम ऑडियन अगर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल यूएसए, तो ये नहीं सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं। तो कंट्री टारगेट नीचे से जाके आपको कर देता हूँ यहाँ पर सर्च लोकेशन। ठीक है, ब्राउज पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। कंट्रीज़ में हम जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट आल आ रहा है तो इसको हम जाएंगे फिलहाल कंट्रीज़ में। यहाँ पर अफ्रीका, एशिया, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। तो ये जितने भी अफ्रीका के जितने भी यानी कि मुल्क होंगे अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ या साउथ में जितने भी होंगे ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है हमने जो है यहाँ पर अफ्रीका सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद आपने देखिए हमने क्या कर लिया, अफ्रीका को टारगेट करना है। ठीक है, तो मैंने अफ्रीका को टारगेट कर लिया। अब ये इधर दे रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या मसला है। तो इधर आते हैं हम। ओके जी, ठीक है, ये इधर हमने ख़त्म कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, एज सिलेक्ट करनी है भाई 18 से 65 तक का। ठीक है, ये आपने रहने देना है। जेंडर में आना है और जेंडर में हम आल सिलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज का आपने छोड़ देना है यहाँ पर प्लेसमेंट। ठीक है, एडवांटेज प्लेसमेंट इसको जो है आपने ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यानी जो चीज़ वो प्रोवाइड करेगा, लाइक वो इसकी पिक यानी कि रियल एस्टेट के हवाले से तस्वीरें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप उससे ले लेंगे और यहाँ पर जो है सेट कर लेंगे। लीड का वही नाम जो जो कि मैंने रियल एस्टेट दिया था सेम वही रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसका भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाए। अब ये मेरे पेज का नाम है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है। ठीक है जी, तो ये पेज है। ठीक है, ये नया पेज है, इसको आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन कर लेनी है इसकी। ठीक है, तो इधर आ जाएं आप, वेरीफाई योर चेंजेस, यहाँ पर आकर ऐड फॉर्म कर देना है मिसाल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, CRM इवेंट का आपने सेटअप कर लेना है यहाँ पर ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ये काफ़ी चीज़ें, ये वेबसाइट इवेंट वगैरह, इसको आपने ये कि मुश्किल भी हो जाएगा और आपका काम का भी नहीं। जो काम की चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ऐड मीडिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो होगी जिसकी आप मार्केटिंग करेंगे वो हमने यहाँ से अपलोड करके और सेव कर देनी है। ठीक है, जैसे कि ये फ़ोटो है मेरी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दी नेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पर कौन किस तरीके से आप चलाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट इसको हम ऑन कर देंगे। एक डिफरेंट इसके स्टाइल है, तो हमने कौन सा स्टाइल हमने लेना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टाइल इसमें जो है इसमें सिलेक्ट करते हो। तो मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। सेकंड वाला हम यहाँ से कर लेते हैं, इस तरीके से देखने में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको मैं डन कर देता हूँ। इस तरीके से हमने इमेज भी हमने यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर ली। ठीक है, आप नज़र आ रहे नीचे। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये इमेजेस इसमें सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ओके। ठीक है, आपने इस तरीके से काम कर लेना। प्राइमरी टेक्स्ट रियल एस्टेट है, इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है कि यार ये जो रियल एस्टेट में हमारा रियल एस्टेट है, यानी कोई कोई सी भी कंपनी है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है रियल एस्टेट ही। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट ही लिख देता हूँ। आपने इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है। ठीक है, तो हेडलाइन वही जो है कंपनी का क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहरिया टाउन यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई वही बात पूरी A to Z आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है,
और यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देना है। ये ऑटो है, ठीक है। नीचे आएंगे, पीसीआर ये छोड़ दें, ठीक है, ये आपके काम की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ गई, रियल इस्टेट लिख दिया, तस्वीर आ गई, और हमने कंट्री भी सिलेक्ट कर ली। अब पब्लिश करना है। पब्लिश में क्या मांगेगा? पेमेंट। पेमेंट मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप $500 चार्ज करते हो तो उसमें से आपने $350 यहाँ से मीठा को देना है, $150 खुद रखना है। वो कैसे रखना है भाई? देखो भाई, अगर मिसाल के तौर पे आप नहीं करना चाहते, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट करे, तो यहाँ पर आप देखें आईडी नंबर। आईडी नंबर आप अपने क्लाइंट को दोगे कॉपी करके, आप उससे कन्वर्सेशन मैसेंजर में आईडी नंबर दे दोगे, और अब यहाँ से आप लॉगिन ही आपने रहना है। वो हमें एक्सेस दे देगा। एक्सेस देने के बाद वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, $350, और $150 आपको भेज देगा। ठीक हो गया। पेमेंट मीठा को भी चली जाएगी, और आपकी जो है आपके अकाउंट नंबर जो दोगे उसमें आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये जिस कंट्री को ट्रिक यानी कि हमने जो कंट्री सेलेक्ट की, जो कंट्री हमने टारगेट की है, उस कंट्री में ये ऐड चलना, यानी ये जो लीड है इसको कहते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, लीड को जनरेट करना। फेसबुक